डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक विषय है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और अक्सर छात्रों को इसमें बहुत मुश्किल होती है। चलिए आज हम इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे जो शॉर्ट आंसर आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये साइंस की ऐसी शब्दों के दो शब्दों का मेल है जिसमें फार्मो फार्माकोस एंड कोलॉजी दो शब्द हैं। फार्माकोल मतलब होता है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या जहर, और लोगोस का मतलब होता है उसकी विवेचना करना या डिस्कोर्स। तो अब ये आपके दिमाग में आना आ जाना चाहिए। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर ड्रग यानी कि दवाओं का अध्ययन किया जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और ड्रग। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या जहर या पॉइजन, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कॉर्स। तो दो शब्दों से मिलकर बना फार्माकोलॉजी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट दूसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ये लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये अक्सर आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या स्कोप है, सोर्स ऑफ ड्रग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दवाओं को कहाँ से हम शामिल करते हैं या कहाँ से वो हासिल होती हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक साइंस है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माकोन और दूसरा है लोगोस, यानी कि दवाओं का अध्ययन करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। दो शब्द मालूम ही है आपके, फार्माकोन मतलब दवाइयाँ या जहर, और लोगोस मतलब उसकी पढ़ाई करना या उसके बारे में जानना। चलिए अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो ख़ास इसकी स्टडी की जाती है। फार्माकोलॉजी में जैसे कि बताया कि दवाएं और दवाओं का अध्ययन, जब दवाओं के अध्ययन की बात होगी तो उसके अंदर इसका इतिहास निकाला जाएगा, उसका सोर्स कहाँ से ये दवाई हमारे पास में आती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। दवा ली जाती है तो उसका किसी व्यक्ति पर क्या असर होता है या उस दवा का व्यक्ति पर असर क्या होता है, और दवा लेने के बाद दवा कहाँ कैसे क्या काम करती है, ये मैकेनिज़्म का भी इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है या इसमें लिया जाता है। ख़ास तौर से ये कहाँ एब्ज़ॉर्ब होगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ इसका मॉडल मेटाबॉलिज्म क्या होगा, और एक्सक्रीशन कैसा होगा, और थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जैसे कि शब्द है ड्रग। ड्रग का मतलब होता है, फ्रेंच एक शब्द है ड्रॉग्य, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पेड़ पौधे या हर्ब। और ये डिफ़ाइन करता है कि सब्सटेंस में उसमें यूज़ होने वाले कौन कौन से, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति के ऊपर जो असर करती हैं, दवा का किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब इसी के अंदर जो स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर दूसरी चीज़ आती है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब अब इसके अंदर क्या स्कोप है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी आपने पढ़ तो लिया, मगर इसका यूज़ क्या होगा। तो इसको जानने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि फार्माकोलॉजी का यूज़ क्या है, जैसे कि एनाटॉमी में यूज़ होता है, पैथोलॉजी में यूज़ होता है, फार्माकोलॉजी हॉस्पिटल में जो हम पैथोलॉजी उसमें यूज़ होता है, और ये जितने भी डिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, उसके अंदर सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब इसमें दो चीज़ें, दो शब्द हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में। एक है फार्माकोडायनामिक्स और दूसरी है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोडायनामिक ये होता है कि स्टडी वो होती है जिसमें कि बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो दवा हम शरीर के अंदर लेते हैं उसका मैकेनिज्म, कि वो दवा हमारे शरीर के ऊपर क्या असर कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक इसके अंदर जो दवा ली गई है उस दवा का क्या क्या होता है, यानी शरीर के अंदर दवा का कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा,
कहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, कहाँ एडेमिंग होगा, यानी दवा के साथ जो जो चीज़ हो रही है वो काइनेटिक में आता है, फार्माकोकाइनेटिक। अच्छा, इसके बाद में दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है, इसके अंदर डील किया जाता है, जैसे कि हम बता चुके हैं, स्टडी होती है क्लिनिकल में। क्लिनिकल में किस चीज़ की स्टडी होगी? फार्माकोलॉजी, यानी दो शब्द वही आ गए। फार्मा मीन्स दवा, दवा या हर्ब या पेड़ पौधे या जहर, और कोलॉजी मतलब उसका अध्ययन। तो अब क्लिनिकल, जैसा कि नाम है क्लिनिकल, मतलब क्लिनिक में उसका इस्तेमाल होगा। अब आ जाइए टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? ये बड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब यह है कि ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जो है डील करती है स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कोई भी हम दवा लेते हैं, एक तो वो सीधे सीधे तौर पर वो असर करती है कि उसका क्या असर हो रहा है। अब उस दवा का क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमने सर दर्द की गोली ली, और अब इसके बदले में हमें क्या हो रहा है, मान लीजिए वॉमिटिंग हो रही है या कुछ भी हो रही है, ये टॉक्सिकोलॉजी में आता है। अब इसको डील करते हैं हम स्टडी टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहर, या ऐसा कि जो रिएक्शन करके जो चीज़ शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं, वो सारी चीज़ें इस पर टॉक्सिक में आ जाएगी। अब एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल टॉक। अब आते हैं हम थेराप्यूटिक। ये जनरल टर्म है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है ड्रग को ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अब जैसे कि सर दर्द है तो हम गोली भी कौन सी खाएंगे? सर दर्द की खाएंगे ना। तो ये थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि डिस्क्राइब करना उस मेडिसिन का जो ट्रीट करती है डिसीज़ को। अब इसमें हम आ जाते हैं टर्म कैन बी मॉडिफाई द डिस्क्राइब यूज द ड्रग फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज़। जो डिसीज़ है उसकी दवा या उसका असर, कि किस चीज़ के लिए ये लिया जा रहा है। इसमें जो कीमोथेरेपी एजेंट हैं रेफर टू द ड्रग्स यूज द मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल और डिसऑर्डर्स एंड इन्फेक्शंस ऑफ, जो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि हम उसका यूज़, जिस मेडिसिन, इसका शॉर्ट टर्म ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ के लिए हम दवा ले रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो दवा हमें चाहिए होती है। थेरेप्यूटिक यूज़ के मतलब जनरल टर्म इसका होता है डिस्क्राइबिंग द यूज़ ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। जिस ट्रीटमेंट के लिए दवा दी जा रही है वही दवा होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम फार्माकोजेनेटिक। फार्माकोजेनेटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माको मीन्स दवाई हो गई आपकी, और जो, और जेनेटिक मीन्स जीन के ऊपर जो असर करती है, फैक्टर ऑफ द वेरिएशन। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसमें आइसोसिंथेटिक रिएक्शन से ड्रग ऑफ द बॉर्न एरर और ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब जेनेटिक्स इसमें लिखा है, जैसा कि नाम है उसका, फार्माको जेनेटिक्स जीन्स के ऊपर असर करती है। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि इसका कुछ अलग असर हो सकता है। अब आ जाते हैं कीमोथेरेपी के। कीमोथेरेपी बेसिकली इफेक्ट ऑफ ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स। इसको जो बेसिकली यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए होता है, और लिविंग का, और जो जिंदा सेल्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। ड्रग यूज द ट्रीटमेंट द बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है, और पैरासिटिक डिसीज़ के लिए भी हो सकता है, और ये कीमोथेरेपिक एजेंट कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं गैनोथेरेपी। रिफर द मॉडिफाई द करेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग एंड, ये इसको कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि जीन में कोई परिवर्तित करना है, जैसे कि अभी, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना आया था, तो कोरोना में जो वायरस था वो सीधे हमारे जीन के ऊपर अटैक कर रहा था, और उसमें अगर कोई जीन में परिवर्तन करना है, कुछ रिप्लेसमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग, यानी
ड्रग्स के क्या सोर्स हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज, जो प्लांट और जैसे प्लांट, एनिमल और इनसे हम ड्रग प्राप्त करते हैं, उसको हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़। अब इसमें नेचुरल सोर्स प्लांट हो सकता है, जैसे कोकीन है, और हर्ब से जो बनाई जाती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, होती हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लांट से निकलने वाले कोकीन है, ओपियम है, क्यूनिन है, ये सारी दवाएं इससे, अच्छा कुछ होती हैं हार्मोन से ट्रीट करके बनाई जाती हैं, वैसी भी दवाएं इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस। अब सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस को आप ऐसा समझ लीजिए, पहले डायबिटीज़ की जो डायबिटीज़ ख़ासतौर से जो थायराइड की टैबलेट्स आती थी, वो एनिमल से हम उसको उसके ग्लैंड से निकालते थे। लेकिन सेमी सिंथेटिक आने के बाद में उसको हम लेबोरेटरी में खुद भी तैयार कर लेते हैं। सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कि एस्पिरिन है, और टेलुमाइड है, और ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो सिंथेटिक कंपाउंड हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें। आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के और इसके बारे में आगे जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड आप देखें। धन्यवाद।